गुरदीप जी, राहुल गांधी का मिशन है, मैं फिर से सवाल दोहरा देती हूं, जातिगत जनगणना, ये सोशल जस्टिस का उनका पैमाना है सबसे स्ट्रांग। आपके मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे सिद्धारमैया। 10 महीने पहले राहुल गांधी ने कहा डेटा जारी कर दो, सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा, सिद्धारमैया ने अंगूठा दिखा दिया, नहीं करेंगे। गुरदीप जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं तो अनम्यूट पे ही हूँ मैडम जी, अभी सुन पा, आवाज नहीं आ रही आपको? एकदम अभी आ रही, बताएं। आप सुन पा रहे हैं? आप बिल्कुल, आपसे जी। हाँ, पहले बहुत सारे सवाल दूसरे भी उठा दिए। आपने इंट्रोडक्शन में ये बात बोली कि नेहरू जी के टाइम में कास्ट सेंसस नहीं हुआ, इंदिरा जी के टाइम पे नहीं हुआ, तो राहुल गांधी क्यों उठा रहे हैं? मुझे लगता है आपके दर्शकों को इसका जवाब देना जरूरी है। जब संविधान बना गरिमा जी, तो संविधान के एक जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इस देश में जातिवाद को कम करना। 2000 साल से ऊपर से जातिवाद चल रहा था, कोई भी तरीका उसको कमजोर नहीं कर पाया था देश के इतिहास में। तो संविधान में नेहरू जी के टाइम पे ये हुआ, अंबेडकर जी के टाइम पे ये हुआ कि बराबरी का आप अधिकार दे दीजिए, सबको बराबरी पे लाइए और उसके लिए रिजर्वेशन दीजिए, तो शायद जातिवाद कम होगा। आज 75 साल के बाद जातिवाद वही का वही है। हाँ, एक मिडिल क्लास जरूर डेवलप हुआ। दूसरी कोशिश हुई कि आप जो है नाम के आगे से जाति हटा दीजिए। इसमें लोहिया का, जयप्रकाश का उस समय पूरा आंदोलन चला था। बहुत सारे समाजवादियों ने नाम के आगे जाति लगाना बंद कर दिया, ये सोचकर कि शायद जातिवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जातिवाद खत्म नहीं हुआ। 75 साल के बाद आज जो हमारा आकलन है, जो राहुल गांधी का है, कांग्रेस पार्टी का है, कि जो SC ST OBC के अंदर मिडिल क्लास डेवलप हुआ है, SC ST OBC के लोगों को अगर आप डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं देंगे, तब तक इस देश में जातिवाद की जड़ें कमजोर नहीं होंगी। जब तक आप उनके लिए स्पेशल स्कीमें नहीं बनाएंगे, तब तक उनका आर्थिक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। और इसके लिए डेटा चाहिए, कोई भी प्लानिंग करने के लिए डेटा चाहिए। बिल्कुल चाहिए। राहुल गांधी ये कहते हैं अब, मैं इसीलिए कह रही हूं कि वो जो 162 करोड़ रुपए खर्च करके कर्नाटका में डेटा कलेक्ट हुआ, हाँ, राहुल गांधी ने 10 महीने पहले कहा जारी कर दो सिद्धारमैया साहब से। सिद्धारमैया साहब कह रहे हैं कि मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। नहीं, इस पे भी आऊंगा। अभी जो शहजाद ने बोला, क्योंकि बहुत देर आपने शहजाद से बात की, उनका पूरा पॉइंट था कि SC जो कास्ट सेंसस हुआ था, सर्वे हुआ था यूपीए के टाइम पे, वो यूपीए ने रिलीज क्यों नहीं किया? पहला सवाल उसका। फिर सिद्धारमैया की सरकार का मैं दूंगा। यूपीए ने कृष्णामूर्ति जजमेंट आने के बाद सब पार्टीज को साथ लेकर, जिसमें बीजेपी भी थी, कास्ट सर्वे किया। और सर्वे इसलिए किया क्योंकि तब तक कास्ट जो देश का सेंसस है वो शुरू हो चुका था, इसलिए अलग से कास्ट सर्वे किया गया। जब तक उसकी रिपोर्ट आई, हमारी सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार इस सर्वे को रिलीज करने से डरती रही। उन्होंने पहले बोला इसमें बहुत गड़बड़ियां हैं, फिर उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई अरविंद पानाग्रिया के अंडर में, 3 मेंबर कमेटी। 3 साल तक उसकी एक मीटिंग नहीं हुई, मेंबर भी अपॉइंट नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने बोला, जो BPL की कमेटी थी लोकसभा की, उसको बोला कि 98.87% डेटा ठीक है, और उस डेटा को वेलफेयर स्कीम्स के लिए और डायरेक्ट कैश बेनिफिट के लिए यूज भी कर लिया। हाँ। 16 में, लेकिन 16 से 24 तक वो डेटा रिलीज क्यों नहीं किया? वो बॉल जो है, आप शहजाद बोल रहे थे ना, रिलीज सरकार के पाले में है, इसमें आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ, बिल्कुल है, 8 साल से उसको रिलीज नहीं किया। अब लेकिन कर्नाटका में, तेलंगाना में, हम कोविड की वजह से आपने कितने साल, कितने महीने हो गए? उसका जवाब दूंगा। दिसंबर में सरकार बनी थी गरिमा जी, वहां आप शुरू कर सकते थे सर ये सोशल जस्टिस। गरिमा जी, पहले जो सवाल, गरिमा जी पहले जो सवाल उठे उनका, और फिर कर्नाटक की बात पे आ रहा हूं। आखिरी बात बोलूंगा। शहजाद ने बोला कोविड था इसलिए सेंसस नहीं हो पा रहा है। शहजाद जी को पता नहीं है कि दुनिया के 143 देश सेंसस कर चुके कोविड के बाद। केवल कौन से देशों में नहीं हुआ है? यूक्रेन में नहीं हुआ, यमन में नहीं हुआ, सीरिया में नहीं हुआ, म्यांमार में, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और इंडिया। ठीक है। आपकी सरकार ने इंडिया को किन देशों के पाले में खड़ा कर दिया? कोविड का बहाना लेके आप सेंसस नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना का सवाल मुश्किल है क्या गुरदीप जी? सेंसस नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक का और तेलंगाना का सवाल मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले जो सवाल, गरिमा जी जो पहले सवाल उठे थे उनका जवाब। अब आइए कर्नाटक पर, तेलंगाना में। तेलंगाना के अंदर हमारी सरकार ने बाकायदा कैबिनेट डिसीजन लेके कास्ट सर्वे का प्रोसेस शुरू कर दिया।
कर्नाटक के अंदर 1500 कास्ट हैं जिसके 55 क्वेश्चन थे, उसका फाइनलाइजेशन का रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन जो सर्वे का हमारा रिपोर्ट है, जो लगातार हमारा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास एक कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए जो सेंसस है, सेंसस के पास 150 साल का अनुभव है उस डिपार्टमेंट के पास। सर ये गोल गोल सेंसस घुमाना को हुआ करना गुरदीप पड़ेगा जी। ये। सर मैं अगर भी कोई और आपसे डिपार्टमेंट हालांकि गोल गोल ज्यादा नहीं घुमा समझ रहे नहीं है मेरी, हैं। देखिए गुरदीप जी। माफ कीजिए, आपसे ज्यादा गरिमा समझ जी, मेरी माफ नहीं है, कीजिए, लेकिन गोल मैं गोल नहीं घुमा कर्नाटका रहा हूं। इलेक्शन कवर करने गई थी मई 2023 में। आई वॉज देयर। कर्नाटका इलेक्शन मैंने कवर किया मई 2023 में, मई 2023 से मई 2024, और उसके बाद ये सारा आगे का समय। आप कह रहे हैं कि आपको टाइम नहीं मिला। 2015 में आपके कास्ट सर्वे का नहीं, मैं नतीजा टाइम की बात नहीं सिद्धारमैया कर रहा की हूं टेबल पर गरिमा था। जी। गरिमा जी, हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा अनुभव बिल्कुल स्पष्ट है। सेंसस जो होता है वो एक टेक्निकल काम है। इस देश के अंदर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में पूरा डिपार्टमेंट के पास 150 साल का अनुभव है। जब हमने यूपीए के टाइम पे दूसरे मंत्रालय से सेंसस करवाया तो जो डेटा क्वालिटी आई उस पर खुद बीजेपी ने भी क्वेश्चन लगाया, और हमारा भी अनुभव है कि जो काम है उसी को करना चाहिए। वो काम करने सर, वाली संस्था पॉलिटिक्स है केंद्र सीधे सरकार सीधे के अंदर गुरदीप है, जी। सेंसस के अंदर है। पॉलिटिक्स सर ये है, पॉलिटिक्स नहीं कर्नाटका है, की पॉलिटिक्स नहीं है। कि लिंगायत आप ये 15% आप ये चाहते हैं वोकालिगा 17% है। वोकालिगा आपका वोट बैंक है, लिंगायत येदियुरप्पा का वोट बैंक है, दलित उससे ज्यादा आ गए। अब दलित ज्यादा आ गए तो आरक्षण ज्यादा देना पड़ेगा, आरक्षण ज्यादा देना पड़ेगा तो वोकालिगा नाराज हो जाएंगे। मिलकर गए डीके शिव कुमार से, सिद्धारमैया से कि खारिज करो सर्वे। सॉरी देखिए, लिंगायत बीजेपी का वोट बैंक है, वोकालिगा ज्यादातर जेडीएस के साथ हैं। हमारे वोटर्स तो दलित हैं, हमारे वोटर्स तो कुर्बा कम्युनिटी से हैं, हमारे वोटर्स तो दूसरे ओबीसी हैं। अगर उनकी संख्या ज्यादा निकली है तो हमको क्या डर है? हम तो कर सकते हैं। फिर ये भी जो 1.5 आर्ग्यूमेंट साल है हो वो गया गलत सर, है। तेलंगाना आर्ग्यूमेंट में मेन ये मैं है, बताऊंगी। 1.5 साल हो गया, बहुत बड़ा इसीलिए झूठ बोला गया, इसलिए मैं इसीलिए point of order- कर्नाटका मैं आऊंगी, गवर्नमेंट मैं को पॉइंट ऑफ ऑर्डर special चाहता हूँ, बड़ा instruction- झूठ बोला गया। एक सेकंड एक बड़ा झूठ बोला मैंने बोला, शहजाद जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप कीजिए, पर एक बड़ा झूठ बोला गया, मैं केवल दर्ज करवा रहा हूँ। वो चलिए तो मेरे बारे में। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। कास्ट सेंसस टेक्निकल है, ठीक है सर। प्रोफेसर विनीत,